और इस बीच एक ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको बता रहा हूं, ईरान में जो भारतीय छात्र फंसे हैं उनकी वापसी हो रही है। भारतीय छात्र आर्मेनिया के रास्ते दोहा के लिए रवाना हो गए हैं और आज देर रात दिल्ली में फ्लाइट लैंड करेगी। आर्मेनिया के रास्ते जो भारतीय छात्र ईरान में फंसे हुए हैं उन्हें निकाला जा रहा है। ईरान के उर्मिया में ये लोग एमबीबीएस की पढ़ाई करने के लिए गए थे, एमबीबीएस की पढ़ाई वहां पर कर रहे थे, लेकिन जिस तरह की सिचुएशंस अभी ईरान में है वहां पर कोई भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि जो मिसाइल और बॉम्ब है वो किसी का पता पूछकर नहीं गिरते हैं। तो जिस तरीके से मारक होता जा रहा है ईरान और इजराइल का ये युद्ध, ऐसे में इजराइल की मिसाइल कब कहां गिरे, कब कहां कैसे किसे नुकसान पहुंचा दे पता नहीं। इसलिए भारतीय दूतावास की मदद से इन सभी छात्रों को जो ईरान में पढ़ाई कर रहे हैं, इन सभी छात्रों को वापस भारत लाने का प्रबंध किया जा रहा है। आर्मीनिया के रास्ते इन लोगों को निकाला जा रहा है। आर्मीनिया से ये दोहा पहुंचेंगे और दोहा से फिर यहाँ इंडिया आज रात इन सभी छात्रों को लेकर आने वाला जो प्लेन है वो हिंदुस्तान में आज देर रात लैंड करेगा। तो जैसा कि भारत की पॉलिसी रही भी है, इससे पहले भी जो युद्ध प्रभावित क्षेत्र रहे हैं वहां से भारत ने हमेशा अपने जो छात्र हैं, अपने जो लोग हैं, उनकी केयर की है, उनको निकाला है। और एक बार फिर ईरान क्योंकि इस वक्त एक संभावित तबाही की ओर बढ़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि न सिर्फ इजराइल बल्कि अमेरिका भी इस युद्ध में सीधे तौर पर अब शामिल होता नजर आ रहा है। अमेरिकी फाइटर जेट्स ने मिडल ईस्ट की तरफ उड़ान भर दी है और लगातार अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से धमकी दी जा रही है ईरान को कि या तो वो सरेंडर करे, न्यूक्लियर डील पर साइन कर दे, वरना उसे तैयार रहना होगा किसी भी बड़े अटैक के लिए। तो ऐसे में जो चिंताएं हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। वहां फंसे हुए जो छात्र थे वो बड़े चिंतित थे, उनके परिवार वाले जो यहाँ रह रहे हैं उनकी जान को लेकर चिंतित थे। इसीलिए अब इन सभी छात्रों को आर्मीनिया के रास्ते हिंदुस्तान वापस लाया जा रहा है और आज देर रात ये सभी 110 छात्र वापस हिंदुस्तान आ जाएंगे। इजराइल ईरान के तनाव जो है वो लगातार इस वक्त बढ़ रहा है, जिसे लेकर लगातार भारतीयों में चिंता भी बढ़ रही थी। दरअसल मिडिल ईस्ट में पढ़ाई के लिए गए कई कश्मीरी छात्र फंसे हुए हैं, जिसके बाद उनके माता पिता की चिंता बढ़ी थी, उन्होंने चिंता जाहिर की थी। वहां फंसे छात्रों को जल्द से जल्द भारत वापस लाने की उन लोगों ने सरकार से अपील भी की है। यह कंसर्न होना यह नेचुरल है। दो मुल्कों के दरमियान जंग चल रही है, ईरान और इसराइल के दरमियान। कब क्या होगा किसी को पता नहीं, कहां बम फटेगा, कहां मिसाइल गिरेगा, ये किसी को पता नहीं। लेकिन सबसे बड़ा कंसर्न जो दिखाया वो देश के वजीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी ने दिखाया। उन्होंने वो प्रोसेस शुरू की कि वहां से भारत के जो शहरिया, जम्मू कश्मीर के बच्चे वो जो वहां पढ़ने गए, उनको वहां बहिफाजत निकालने के लिए उन्होंने इनिशिएट लिया और वो प्रोसेस उन्होंने शुरू कर दी और वहां जहाज भेज के पीछे थोड़ा सा जाते हैं, जिस तरह से रूस यूक्रेन की जंग हुई थी और उस जंग को कुछ घंटों के लिए रोककर वजीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी जी ने वहां भारत के शहरी को रोका था। वही पैटर्न देखिए, उसी तरह से बहुत सीरियस कंसर्न है नरेंद्र मोदी जी के लिए। उन्होंने वो प्रोसेस शुरू की है कि ईरान से अपने शहरी और जम्मू कश्मीर के बच्चों को बहिफाजत वापस यहाँ पहुंचाने के लिए मैं उन पेरेंट्स से जिनके बच्चे वहां पढ़े उनसे भी ये अपील करूंगा, आप हौसला रखिए, हिम्मत रखिए, नरेंद्र मोदी जी पे भरोसा रखिए। जैसे अब क्या आपको पता है कि कल से इंटरनेट पे जो तेहरान की जो न्यूज़ गर्दिश कर रही हैं कि बच्चे बहुत पैनिक हैं, पेरेंट्स बहुत पैनिक हैं, तो उनका पैनिक होना बहुत ये एक कंसर्न वाली बात है। लेकिन अभी का मैं आपको अपडेट बताऊं कि जो ही कल वो एक वाक़ा रनमा हो गया वहाँ पे ईरान में, खासकर तेहरान यूनिवर्सिटी के पास में, तो उसी वक्त जो है इंडियन एम्बेसी और तेहरान यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल्स ने उनको नॉर्थ की ओर को रिलोकेट उनको किया। तो अगर मैं सुबह की बात करूं, सुबह इंडियन एम्बेसी की ओर से एक मैसेज आई थी कि जितने बच्चे शहीद बेशती यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं तो उनको हम कुम रिलोकेट करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे बच्चे भी वहां जमा हो गए हैं, तो मुझे लगता है उनको मत किया भी होगा उनको रिलोकेट कुम। तो अभी जो सिचुएशन ख़राब है वो ज़्यादा तेहरान में ही है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो इंडियन एम्बेसी वहाँ है या यूनिवर्सिटीज़ के ऑफिशियल्स हैं, सब अभी इस जॉब पे लगे हैं कि कैसे हम बच्चों को सेफ्टी और सिक्योर के मोड में लाएँ। हमारे जो वहाँ बच्चे हैं, अप टू 100 बच्चे हमारे जो हैं वो हमारे साथ बिल्कुल राब्ते में हैं। उनके साथ हम पहले दिन से कांटेक्ट में हैं। दे आर अल्हम्दुलिल्लाह वेरी सेफ। हाँ, ये जंग है, उनको भी कुछ दिक्कतें आती रहती हैं वहाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि माहौल वहाँ बिल्कुल ख़राब है। माहौल भी अच्छा है और वो अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत सेफ एंड सिक्योर मोड में है अभी। ईरान में जो बच्चे फंसे हुए हैं, हमने कल भी एक अपील की है होम मिनिस्टर साहब से, और जो फॉरेन एक्सचेंज मिनिस्टर है उनसे भी हमने जयशंकर साहब से अपील की है कि उनको जल्द से जल्द वापस लाया जाए, बिकॉज
ऑल ऑफ सडन जो ये सब चीज़ें हुई, बच्चों को इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिली और ये बहुत अफसोस का मामला है। हमारी यही दुआएं हैं कि जंग रुके, दिस वे या दैट वे, बिकॉज जंग से किसी की भी जीत नहीं होती है, लेकिन बच्चों को वहां से लाना ये जो सलामती से, और मुझे पूरा यकीन है अपनी मोदी गवर्नमेंट के ऊपर, बिकॉज जब भी कहीं पर कोई तकलीफ आई तब हमारी सरकार आगे आगे खड़ी थी और तब वहां से जैसे यूक्रेन से बच्चों को वापस लाया था उसी तरीके से ईरान से भी बच्चों को वापस लाया जाए। हमारी बीच बीच में बात हो रही है मेरी बेटी के साथ, वो ईरान में पढ़ रही है, शिराज में। तो वहाँ इंटरनेट वगैरह बंद हो गया है, तो कभी कभार वहाँ चलता है, तो मुश्किल से आधे मिनट 1 मिनट बात हो पा रही है। अब वो वहाँ से कभी कभी ISD कॉल कर रहे हैं, वो बहुत कॉस्टली होती है उनको, तो कल से बात नहीं हो पा रही। आज दिन में मेरे 12 बजे के करीब उनके साथ आधे मिनट बात हुई है। उन्होंने बोला कि हालात ठीक नहीं है, यहाँ हम एम्बेसी वालों के साथ इन टच में है, वो उनको बोल रहे हैं कि हम जैसे हम लगेगा हम आपको सेफर प्लेस पे शिफ्ट करेंगे। और सुनने में आया, उसने बोला कि तेहरान से कुछ बच्चों को शिफ्ट किया गया है किसी सेफर प्लेस पे। तब हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को फिलहाल किसी सेफ जगह पे शिफ्ट करें। हाँ, हमने रिक्वेस्ट की है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि उनको वापस लाया जाए। और हमारी यहाँ पार्लियामेंट मेंबर आगा रोहला साहब के साथ बात हुई है, उन्होंने बोला मैं इन टच हूँ गवर्नमेंट के साथ, हम पूरी कोशिश करेंगे जब तक ARCPS ना खुले तब तक इनको कहीं सेफर प्लेस पर शिफ्ट करें। हालांकि ये बहुत ही इस वक्त एक बहुत ही डिफिकल्ट काम है, इतना इजी भी नहीं है जितना हम बोल रहे हैं। बट हमारी गुजारिश ये रहेगी, कश्मीर से हम ये इस्तदा करते हैं, G7 में इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हमारे बैठे हैं कनाडा में, उनसे डायरेक्ट हम यहां से गुजारिश करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ दीज पेरेंट्स कि आप मेहरबानी करके इसको टॉप प्रायोरिटी पे लें। आपकी सरकार शुड, आई एम श्योर दे आर इन टच विद द गवर्नमेंट ऑफ तेहरान, गवर्नमेंट ऑफ ईरान, और इस जो इस वक्त वहां दिखाई दे रहा है कि हालात मिनट ब मिनट चेंज हो रहे हैं और बद से बदतर होते जा रहे हैं। सो उनका काम रहेगा, वहाँ की एम्बेसी का काम रहेगा, वहाँ के जो उनका अपना जो सेटअप है ईरान का इस वक्त, जितने भी ये कश्मीर के स्टूडेंट्स हैं, जो भी और जगहों से, और भी जगहों से ज़रूर होंगे हिंदुस्तान से वहाँ पे, सो उनको ये अच्छा रहेगा कि जहाँ के पेरेंट्स की ये डिमांड है जो हमसे भी मिलने आए हैं यहाँ पे, कि इनको जितना जल्दी हो सके ईरान से बाहर निकाल के वेरियस जो वहाँ पे नेबरिंग कंट्रीज हैं उनमें ले जाके उनको वापस भेजा जाए अपने मुल्क में। जैसा कि आपको पता है कि ईरान और इसराइल के बीच जिस प्रकार से हालात चल रहे थे, जिसमें दोनों तरफ से गोलियों की घन गरज, मिसाइल, ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, और इस सब के बीच जम्मू कश्मीर, खुसूसन कश्मीर वैली से हमारे 1300 से ज़ायद बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, जो कि डिफरेंट प्रोफेशनल कोर्सेज, नॉन प्रोफेशनल कोर्सेज परस्यू करते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा वरीड हैं, उनके पेरेंट्स यहाँ बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि जहाँ जहाँ पे वाक़ात हुए हैं, जहाँ जहाँ पे शेलिंग हुई, मिसाइल अटैक हुए, ड्रोन अटैक हुए, वहाँ पे जो है कश्मीरी स्टूडेंट या तो उसके आसपास पड़े थे, उसके आसपास जो है हॉस्टल्स, एकोमोडेशंस में थे, या तो किसी रेंटेड एकोमोडेशन में थे जहाँ पे जिन बिल्डिंग्स को जो है शिकार बनाया गया, जिन बिल्डिंग्स को जो है निशाना बनाया गया। तो उस वजह से जो है स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा घबराए हुए हैं, वरीड हैं, फ्राइटनड हैं, टेरिफाइड हैं, उनके फैमिलीज बहुत ज़्यादा परेशान है, डिस्ट्रेस में है श्रीनगर में या बाकी इलाकों जो श्रीनगर के एडजेसेंट एरियाज़ है। तो उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की कि आप भारत सरकार के साथ मामला टेकअप करें। हमने बाज़ाब्ता तौर आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चिट्ठी लिखी है, हमने एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर को इस बारे में लिखा है। आज हमने प्रधानमंत्री को अपनी चिट्ठी में रिक्वेस्ट की कि जो तमाम स्टूडेंट्स जो फंसे हुए हैं, जो वरीड हैं, जो कि घर आना चाहते हैं, एटलीस्ट उनको सेफर जगहों पे जो है लाया जाए, उनको जो है सेफ जगहों तक जो है रिलोकेट किया जाए इमीडिएटली, ताकि जो उनके श्रीनगर में या बाकी एरियाज़ में उनके पेरेंट्स परेशान हैं, गुज़श्ता 3 दिनों से वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ताकि उनको एक थोड़ा साया ऑफ रिलीफ सा मिला है। दूसरा यह है कि हमारे 1300 के आसपास बच्चे कश्मीर वैली से हैं, जो कि डिफरेंट एरियाज हैं, जो कि वहाँ पढ़ रहे हैं या जो कि वापस आना चाहते हैं, जो कि हालात जिस प्रकार से दिख रहे हैं, लग रहा है कि एक फुल फ्लेज्ड और फुल स्केल वार की तरफ हालात जो हैं जा रहे हैं। तो इस सब के बीच में हमने भारत सरकार, खुसूसन देश के प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट की कि आप मामले को जो है ईरानियन मिनिस्ट्री से, ईरान के प्रधानमंत्री से, वहाँ की जो फॉरेन मिनिस्ट्री से मामला टेकअप करें, ताकि जो स्टूडेंट्स जो फंसे हुए हैं उनको जो है इमीडिएटली वहाँ से रिलोकेट, और साथ साथ जब तक भारत सरकार एक फुल फ्लेज्ड इवैक्यूएशन ऑपरेशन लॉन्च करे तब तक एटलीस्ट उनको सेफर जगहों तक जो है लाया जाए। अहमदाबाद विमान हादसे की वजह